सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हो। आज हम पहुंच गए हैं आलोचना की श्रृंखला तक। हमने भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। और जो गद्य साहित्य है उसके अंतर्गत नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। नाटक से संबंधित 15 क्लासें हैं, उपन्यास से संबंधित 20 क्लासें हैं, कहानी से संबंधित 15 और 10 हैं निबंध से संबंधित। अब हम कर रहे हैं आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए आलोचना के अंतर्गत हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी ये 6ठी क्लास है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ में आपको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोट हैं और उनका प्रयोग करते हुए आप सही उत्तर को चुनेंगे। लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान। क्या है? नई कविता के प्रतिमान। ये 2 ऑप्शन में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी और इनका है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। क्या है? कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। आपसे पूछा जा सकता है कि कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन किसका? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आपसे पूछा जाए कि कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन किसका है, तो ये किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का। आपसे पूछा जाए कि कामायनी एक पुनर्विचार किसका है, तो ये है मुक्तिबोध जी का। ठीक है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन लक्ष्मीकांत जी का, और जो कामायनी एक पुनर्विचार है वो है मुक्तिबोध जी का। देखते हैं इसको किस प्रकार से याद रखेंगे। देखिए, इसमें आता है पुनर्मूल्यांकन, अल्यांकन ले आ रहा है इसमें, और ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। और जो मुक्तिबोध जी है ना, मुक्तिबोध है ना, और उनमें आ रहा है विचार। विचार को आप पढ़ लीजिए, विचार। देखिए इसमें ब है और इसमें ब। ठीक है, लक्ष्मीकांत, और इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें ल आ रहा है तो लक्ष्मीकांत में ल, पुनर्मूल्यांकन में ल, और मुक्तिबोध में बोध ब आ रहा है और उसमें पुनर्विचार में ब आ रहा है। लक्ष्मीकांत वर्मा की कौन सी है? तो नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी की है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य में 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र जी की है भक्ति काव्य और लोक जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 2, 3, 5 और 1। 2, 3, 5 और 1 कहाँ पे है? 2, 3, 5 और 1 आपके ए ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे इनका रचना काल भी बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे है इसकी व्याख्या। लक्ष्मीकांत वर्मा किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना है नई कविता के प्रतिमान, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1957 को। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, और ये कब का है? ये सन 1970 का है। शिवदान सिंह चौहान साहित्य के हिंदी साहित्य में 80 वर्ष, ये सन 1954 का है। उसके बाद में शिव कुमार मिश्र और इनका है भक्ति काव्य और लोक जीवन, और ये कब का है? सन 1983 का है। मुक्तिबोध नए साहित्य का सौंदर्य बोध। नए साहित्य का जो सौंदर्य बोध है ये किसका है? मुक्तिबोध जी का है। और यहीं पर नए साहित्य का कामायनी एक पुनर्विचार। क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार है, वो किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। मुक्तिबोध जी की क्या है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और कामायनी एक पुनर्विचार। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। शुक्ल जी का बारे में यह कथन किसका है? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को, और ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। किसका है? रामविलास शर्मा जी का। किसके प्रति है? तो शुक्ल जी के प्रति है। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है और न ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा जी के प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, साहित्य और संस्कृति 1949, भारत की भाषा समस्या सन 1949, प्रगति और परंपरा सन 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति सन 1954, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये सन 1955 है। अगला है
पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का रहा है? क्या है कि जो पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध जो 1861 को प्रकाशित हुआ था उसका माना जाता है। और ये उपयुक्त कथन है जो वो किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है ये कथन? ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उपयुक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना सन 1964, आज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या सन 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ सन 1969। उसके बाद में है रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियाँ। कौन सी हैं इनकी? गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भरमर गीतसार 1924 और रस मीमांसा सन 1949। उसके बाद में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित्य योजना सन 1965। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दो अन्य ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये सन 1952 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आपसे पूछा है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इसमें जो आलोचना विधा की रचना है वो आपसे पूछी गई हैं। तो इनमें कालिदास की निरंकुशता जो है ये इनकी है आलोचना विधा की रचना, लेकिन जो कविता कलाप है ये इनकी आलोचना विधा की रचना नहीं है। ये इनका एक 1909 में इनकी एक मौलिक पद्य रचना है। क्या है ये? एक मौलिक पद्य रचना है इनकी, न कि क्या है आलोचना नहीं है, पद्य रचना है। और कब की है ये? तो सन 1909 की है। तो ये नहीं आएगा, तो ये कथन आपका गलत होगा। और कालिदास की जो निरंकुशता है ये सन 1912 की क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। फिर यहाँ पे दोबारा देखिए ये कविता कलाप 1909 वाला जो मौलिक पद्य ग्रंथ है ये आ गया अभी में, तो ये भी गलत है। कुमार संभव सार और कुमार संभव सार है ये क्या है? सन 1902 का है। और ये कालिदास का जो कुमार संभव है ना उसके ऊपर क्या है? उसके जो प्रथम 5 सर्ग हैं उनका सारांश है ये। कौन सा? कुमार संभव सार है ये क्या है? जो 1902 में कालिदास का जो कुमार संभव है उसके जो 5 प्रथम पद हैं क्या है? 5 प्रथम पद लेके 5 सर्ग लेके और उन सर्गों का क्या है? सारांश है। ठीक है, मैं एक एक बात आपको समझा रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए कुमार संभव सार दोबारा से आ गया, तो ये नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि जो कुमार संभव सार है ये क्या है? ये क्या है? 1902 में इनकी एक कालिदास कुमार संभव के ऊपर इनके 5 पहले के 5 सर्ग लिए और उनका सारांश क्या है? कुमार संभव सार। कविता कलाप इनकी 1909 की पद्य रचना है, लेकिन कालिदास की निरंकुशता सन 1912 की इनकी आलोचना है। तो यहाँ पे देखिए कालिदास की निरंकुशता सन 1912 की ये आलोचना है, और कालिदास और उनकी कविता ये कब की है? सन 1920 की, और ये भी इनकी आलोचना है। तो ऑप्शन आपका डी आएगा। मैंने सभी रचनाएं आपको समझा दी हैं और यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता ये क्या है? इनकी आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, देखिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म इनका 1864। आलोचना विधा की रचना है कालिदास की निरंकुशता जो कब की है? सन 1912 की है। कालिदास और उनकी कविता सन 1920। इन्होंने सरस्वती 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख भी लिखा था। याद रखेंगे, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता इस नाम से लेख लिखने वाले कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कब लिखा था? सन 1908 सरस्वती पत्रिका में लिखा था। द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। और कब तक किया था? तो 1920 तक, 17 साल तक सबसे लंबे संपादन रहने वाले कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की है? आलोचना विधा की। कब की है? तो सन 1982 की है। ठीक है,
किसकी है ये भी हम बताएंगे आपको। ये है नामवर सिंह जी की। ठीक है, देखिए दूसरी परंपरा की खोज सन 1982 किसकी है? आलोचना विधा की रचना है और ये नामवर सिंह जी की रचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं बकलम खुद 1951, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान सन 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना सन 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये सन 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान सन 1968, दूसरी परंपरा की खोज सन 1982, वाद विवाद संवाद सन 1989 और आलोचक के मुख से सन 2005। और ये किसकी है? नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक ग्रंथ हैं ये सब। अगला है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? काफ़ी बार आ चुका है, प्रखर आ चुका है, विख्यात आ चुका है, प्रमुख आ चुका है। और ये प्रखर, प्रख्यात, महत्वपूर्ण सभी प्रकार से जो मार्क्सवाद जो समीक्षक पूछा जाएगा आपसे, रामविलास शर्मा आएंगे। देखिए कितनी बार पूछा गया है ये, झारखंड, एमपी, राजस्थान और यूपी सभी स्टेट की परीक्षाओं में आया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है। उसी के आधार पर साहित्य की उन्होंने परख की है। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से 3 भागों में कृति लिखी है। रामविलास शर्मा की अन्य चर्चित आलोचनाएं हैं। देखिए यहाँ पे आया है निराला जी के साहित्य साधना नाम से उन्होंने 3 खंड लिखे हैं। पहला खंड सन 1969 का है, दूसरा है 72 और तीसरा है 76 का। ठीक है, प्रेमचंद 1941 है, भारतेंदु युग 1943 है, प्रगति और परंपरा सन 1949 और प्रेमचंद और उनका युग सन 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954 है और भाषा और समाज ये सन 1961 है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? पूछा गया आपसे कि त्रिवेणी है उसमें किन 3 महान जो लेख कवि हैं उनकी समीक्षा की गई है। त्रिवेणी किसके द्वारा? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। और ये त्रिवेणी में किन कवियों को लेते हैं? ये तो ये जायसी, शूर और तुलसी तीनों को लेते हैं। जायसी हैं ये सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक, शूर हैं ये कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक, तुलसी हैं ये राम भक्ति धारा के प्रवर्तक, और एक आए हैं आपके कबीर, और कबीर आपके संत काव्यधारा के प्रवर्तक। संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा आपके निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती है, जबकि राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा ये आपके सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी के अंतर्गत किसका महत्व है? तो जायसी, सूर और तुलसी इन कवियों को लिया गया। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक व निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, सूरदास जो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, संत शिरोमणि तुलसीदास जो राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, इन रचनाओं की समीक्षा की गई। ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उनकी समीक्षा नहीं की है। ठीक है, संत कबीर, तो देखिए संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? कबीर थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानने वाले समीक्षक कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि की वाणी को काव्य की श्रेणी में नहीं रखा है? तो किसको? कबीरदास जी को। बाकी देखिए सभी प्रवर्तक लिए उन्होंने, सूफी काव्यधारा के, कृष्ण काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के, लेकिन संत काव्यधारा के जो कबीर हैं उनको नहीं लिया है। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के द्वारा दिया गया है और इन्होंने कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। ठीक है, कबीर इन्होंने कब लिखा था? तो सन शायद 1941 में इन्होंने लिखा था। चलिए, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप लेखक कौन है? क्या पूछा है? जो मध्यकालीन बौद्ध के स्वरूप इस नाम से आलोचना लिखी थी और किसने लिखी थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आ गए हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे देख लेते हैं हम कबीर का रचना काल। देखिए शायद 1941 से आएगा, फिर बाद में देख लेंगे।
मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल। मध्यकालीन बौद्ध साहित्य का स्वरूप है, बौद्ध का स्वरूप है, ये सन 1970 का है इनका। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये सन 1952 का है। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी 1952 का है। कबीर है सन 1941, कहीं कहीं पे आपको 42 भी मिल सकता है। शिरीष के फूल ये सन 1900 शिरीष के फूल है इनका निबंध है। कुटज जो सन 1964 का है। और भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल इनका पहला निबंध संग्रह सन 1948 का। आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चिंतामणि काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस का की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि आचार्य शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, कौन सी? चिंतामणि जो भाग 3 है इनके, चिंतामणि से भाग 4 इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। प्रकाशित नहीं, संपादन हुआ था उनका। एक जो पहला था जो सन 1939 में इन्होंने स्वयं ने करवाया था, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1939 में। दूसरा करवाया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सन 1945 में। और तीसरा करवाया था सन 1983 में नामवर सिंह जी ने। और चौथा करवाया था सन 2002 में कुसुम और ओम प्रकाश जी ने। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? आपसे पूछा है कि जो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक कौन रहे? रामविलास शर्मा। देखिए, आप स्वयं देख रहे होंगे, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह जी, नगेंद्र जी, इन सभी के आप आलोचनात्मक जितनी भी कृतियाँ हैं आपको याद करनी होगी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की जो लेखक हैं वो कौन है? वो रामविलास शर्मा जी हैं। प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इन्होंने भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा सन 1943 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा सन 1943 में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में है प्रगति और परंपरा, ये सन 1949 का है। फिर आस्था और सौंदर्य सन 1961 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954 है। भाषा, साहित्य और संस्कृति ये सन 1949 है। मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य और भाषा और क्या है? भाषा और समाज ये सन 1961 है। नई कविता और अस्तित्ववाद ये सन 1978 है। और प्राचीन भारत के भाषा परिवार और आलोचनात्मक कृतियाँ, ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। जबकि कहानी और नई कहानी किसकी है? सन 1964 की है। और किसकी है? ये नामवर सिंह जी की कृतियाँ हैं। देखिए, कविता के नए प्रतिमान ये सन 1968 का है। छायावाद 1955 की है। दूसरी परंपरा की खोज सन 1982 है। और ये डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन सभी के जो जितने भी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं आप उनको सभी को याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, तो वो है विजय देव नारायण शाही। ठीक है, कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही। जबकि नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा सभी किससे संबंधित हैं? मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित। देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र आदि प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी हिंदी आलोचक नहीं है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। और प्रमुख किसको माना? पहला पूछा जाए अगर हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है तो शिवदान सिंह चौहान है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रमुख कौन है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। पहले और प्रमुख में अंतर होता है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। क्या है? जो आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से किया था। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है
प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा का। ठीक है, किसका है? रामविलास शर्मा का। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा जाता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा ये सन 1949 का है। आस्था और सौंदर्य सन 1961 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये सन 1954 है और निराला सन 1946 है। आदि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर नामवर सिंह ये हिंदी के अन्य मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। याद रखेंगे जो शिवदान सिंह चौहान हैं ये मार्क्सवादी आलोचक में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक आते हैं। अगर आपसे प्रथम पूछा जाए तो शिवदान सिंह चौहान, प्रमुख पूछा जाए तो रामविलास शर्मा जी। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो देखिए जो अरस्तु का काव्य शास्त्र है वो डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। कौन सी? अरस्तु का काव्य शास्त्र। कब का है ये अरस्तु का काव्य शास्त्र? तो सन 1957 का है। देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या। देखिए, अरस्तु का काव्य शास्त्र सन 1957 का है। फिर रस सिद्धांत सन 1964 का है और सुमित्रा नंदन पंत सन 1938 का है। रीति काव्य की भूमिका सन 1949 का है। साकेत एक अध्ययन सन 1939 का है। विचार और अनुभूति सन 1949। आधुनिक हिंदी नाट्य सन 1940। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ सन 1951। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं सन 1962। काव्य में उदात्त तत्व और आगे है नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये सन 1970 है। आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? डॉक्टर नागेंद्र साहब ने की थी। ठीक है, ये सब आलोचनात्मक कृतियाँ किसकी हैं? नागेंद्र साहब की। लिख लेंगे, याद करेंगे, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अगला है काव्य के रूप, ये किसका है? तो ये गुलाब राय जी का है। कब का है? सन 1947 का है। उसके बाद में है सिद्धांत और अध्ययन, ये सन 1946 है और ये भी गुलाब राय जी की आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। गुलाब राय जी के दो आलोचनात्मक ग्रंथ याद रखेंगे, काव्य में रूप सन 1947 और सिद्धांत और अध्ययन सन 1946। उसके बाद में है रस मीमांसा, भ्रमर गीतसार। रस मीमांसा किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। रस मीमांसा इनका कब का है? तो सन 1949 का है। भ्रमर गीतसार सन 1924 है। गोस्वामी तुलसीदास सन 1923 है। सूरदास सन सूरदास का रचना काल मुझे नहीं मिला। जायसी ग्रंथावली सन 1924 है और काव्य में रहस्यवाद सन 1929 है शायद, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। उसके बाद में है किसकी है? देखिए सभी की दी गई हैं यहाँ पे। चार जो ऑप्शन में आए थे चारों की रचनाएं दे दी हैं। फिर क्या है? फिर है नामवर सिंह जी की। नामवर सिंह जी की कौन सी हैं? नई कहानी, क्या है? कहानी और नई कहानी, ये सन 1964 है। छायावाद सन 1955 है। कविता में नए प्रतिमान सन 1968। दूसरी परंपरा की खोज सन 1982। इतिहास और आलोचना ये सन 1957। और ये किसकी हैं? नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में है कविता में नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? देखिए अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये देखिए कविता में नए प्रतिमान सन 1968 और ये किसकी है? नामवर सिंह जी की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, नामवर सिंह जी। देखिए कविता में नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की रचना है और कब की है? तो ये है सन 1968 की। कब की है? सन 1968 की। ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना इनका कब का है? तो सन 1957 का है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये सन 1954 का है। कहानी, नई कहानी सन 1964 है। दूसरी परंपरा की खोज सन 1982 है और डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं ये। उसके बाद में है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, ये किसकी हैं? डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियाँ। कौन कौन सी? देवराज की हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा। उसके बाद में है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। अरस्तु का काव्य शास्त्र ये कब का है? तो सन 57 का है। फिर काव्य में उदात्त तत्व
और रस सिद्धांत ये सन 1964। और किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आपसे पूछा है कि जो आलोचना नामक से एक पत्रिका निकली थी, प्रसिद्ध पत्रिका थी, और उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे नामवर सिंह जी। कौन थे? नामवर सिंह जी थे। आलोचना के शायद नामवर सिंह जी थे संपादन। कंफ्यूज है मुझे यहाँ पे। जी, आलोचना के कौन थे प्रसिद्ध समीक्षा? आलोचना नाम से एक प्रसिद्ध समीक्षा निकलती थी, और उसके क्या थे नाम? पत्रिका था उसका। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, देखिए 1 मिनट, है ना, आराम से बोलते। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका थी। आलोचना नाम से क्या थी? एक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका थी, और उसके संपादक कौन रहे थे? डॉक्टर नामवर सिंह जी रहे थे। एक बात और याद रखेंगे, आलोचना जो पत्रिका थी, इसका सबसे ज़्यादा समय तक संपादक रहने वाले थे नामवर सिंह जी। जिस प्रकार से सरस्वती पत्रिका के सबसे ज़्यादा संपादक रहने वाले कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसी प्रकार से आलोचना के सबसे ज़्यादा प्रवर्तक रहने वाले थे, मतलब संपादक रहने वाले थे सबसे ज़्यादा समय तक, तो वो थे नामवर सिंह जी। ठीक है, तो कब प्रकाशित हुई थी? सन 1951 से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आलोचना नामक जो प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका है, उसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह जी रहे हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह जी ने छायावाद, रहस्यवाद, उन्होंने छायावाद सन 1955, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना सन 1957, कविता के नए प्रतिमान सन 1968, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ सन 1954, दूसरी परंपरा की खोज सन 1982, और समीक्षात्मक कृतियों की रचना की थी इन्होंने। और आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक थे शिवदान सिंह चौहान। याद रखेंगे, आलोचना पत्रिका के सबसे पहले समीक्षक कौन थे? संपादक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान थे। और ये वो मार्क्सवादी आलोचक हैं जो प्रथम मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते हैं। और आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक भी कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रस मीमांसा नामक जो आलोचना है, उस पुस्तिका के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डॉक्टर नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रस मीमांसा नामक इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तिका है, वो सन 1949 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? सन 1949 में। देखिए, रस मीमांसा सन 1949, चिंतामणि भाग 1 जो सन 1939 में, चिंतामणि भाग 2 सन 1945 में, चिंतामणि भाग 1 सन 1939, इसको प्रकाशित करवाने वाले थे, संपादित करवाने वाले थे स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 2 और ये प्रकाशित करवाने वाले थे कौन? कब? सन 1945, और प्रकाशित करवाने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद जी। और क्या आपका जो चिंतामणि भाग 3 है, उसको संपादित नामवर सिंह जी ने सन 1983 में करवाया था। और जो चिंतामणि भाग 4 है, 2002 में कुसुम और ओम प्रकाश जी ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे इतना ही। भरमर गीत सार सन 1924 का है। सूरदास गोस्वामी तुलसीदास सन 1923 है। जायसी ग्रंथावली सन 1924 है। आदि इनकी आलोचनात्मक जो कृतियाँ हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। जबकि जो रस सिद्धांत है वो सन 1964 का है। साकेत एक अध्ययन सन 1939 है। रीति काव्य की भूमिका सन 1949 है। विचार और अनुभूति ये कब का है? तो सन 1949 का है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ये सन 1951 है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं ये सन 1962 है। कब का है? 62।
नई समीक्षा नए संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है, और जो नई समीक्षा नए संदर्भ है ये सन 1970 का है। किसकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। उसके बाद में है दूसरी परंपरा की खोज, जो सन 1982 का है। कविता नए प्रतिमान सन 1968, छायावाद सन 1955, कहानी नई कहानी जो सन 1964 का है, और ये डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद में है आपका रामविलास शर्मा, और इनके द्वारा जो समीक्षात्मक कृतियाँ हैं वो है प्रगति और परंपरा सन 1949, आस्था और सौंदर्य सन 1961। उसके बाद में है भाषा साहित्य और संस्कृति, ये सन 1949, और नई कविता और अस्तित्ववाद है इनका सन 1978। प्रेमचंद और उनका युग सन 1952। देखिए इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? क्या पूछा आपसे कि इनमें से जो कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। तो देखिए जो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद है, इस ग्रंथ के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, और इनका कब प्रकाशित हुआ था? ये कौन सा? जो आपका भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, तो ये सन 1982 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सन 1940 का है। ठीक है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ये किसका है? तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप भी किनका है? अभी तो नहीं याद आ रहा। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप ये भी साहित्य किसका है? सन याद नहीं आ रही, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कौन सा? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। हाँ जी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब का है? तो सन 1970 का है। ठीक है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद क्या है? भारत में, एक मिनट, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये कब का है? सन 1982 का है, और किसका है? ये रामविलास शर्मा जी का। उसके बाद में है प्रगतिशील साहित्य की समस्या सन 1954, प्रगति और परंपरा सन 1949, आस्था और सौंदर्य सन 1961, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन ये किसका है? तो ये भी रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत नाम से सन 1938 में ग्रंथ लिखा था, और वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र कैसे हैं? रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र व्यवहारिक और सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य इन्होंने किया है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो सन 1939 की है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत कब की है? सन 1938 की है। ठीक है। साकेत एक अध्ययन ये है सन 1939 का। देव और उनकी कविता क्या है? हाँ जी, देव और उनकी कविता सन 1949 है। रीति काव्य की भूमिका सन 1949। राम की शक्ति पूजा निराला जी की काल के जयकृति, ये निराला जी की राम की शक्ति पूजा पर है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ सन 1956 है, और आपका जो शैली विज्ञान है, और आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ ये सन 1951 है। उसके बाद में भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, और उसके बाद में है रस सिद्धांत जो सन 1964 का है। फिर है नई समीक्षा नए संदर्भ, ये सन 1970 का है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं सन 1962 है, और आधुनिक हिंदी नाटक ये सन 1940 का है। ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका सियाराम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाज आदि किसकी हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र जी की। ठीक है। काफ़ी रचनाएं यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र जी की। देखिए यहीं तक ही करेंगे, काफ़ी क्लास बड़ी हो चुकी है। 1648 से करेंगे हम अगले क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।